Good morning students, welcome in the class 8. As we are watching our video of subjects math, let's start our next chapter, congruence of triangles. So in this chapter, इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स और उनके कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानकारी देखने वाले बेटा। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं और कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग सर्वांग समता कहते हैं, है ना। और सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी का एक चिन्ह होता है बेटा। वो चिन्ह यदि आपको पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे शुरुआत में ही यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे ये चिन्ह ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यह है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ठीक है। या कभी भी मैंने आपको बोला है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR, ऐसा कुछ लिखिए। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल का साइन देना है, ABC लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा और ट्रायंगल आएगा बेटा PQ और R। वैसे ही अलग अलग ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में। जैसे यहाँ पे कुछ ये ट्रायंगल के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफरिंग टू द एडजेसेंट फिगर। दिए गए आकृति के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एंगल अपोजिट टू साइड DE। मतलब ये साइड जो DE आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, यहाँ पे ये ट्रायंगल के DEF, इस ट्रायंगल के 3 साइड है। कौन कौन से? DE, EF और DF। तो जैसे DE एक साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो इसका अपोजिट एंगल होगा बेटा एंगल F। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड अपोजिट टू एंगल E। एंगल E के अपोजिट वाली साइड यानी कि कोण E की अपोजिट साइड यानी कि विरुद्ध भुजा कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा बेटा, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड DF, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स है, यह आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड DE एंड साइड DF। मतलब साइड DE और साइड DF ये दोनों भुजाओं द्वारा कौन सा एंगल बना हुआ है? विच एंगल इज इंक्लूडेड, इसमें कौन सा एंगल बना हुआ है? तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बेटा एंगल D, क्योंकि ED को DE भी बोल सकते हैं हम लोग। तो साइड DE या ED और साइड DF और या फिर FD से बनने वाला एंगल है एंगल D। क्वेश्चन 4 इज विच साइड इज इंक्लूडेड बाय एंगल E एंड एंगल F। एंगल E और एंगल F ये जो एंगल है इनसे बनने वाली साइड कौन सी है? तो एंगल E और एंगल F से बनने वाली साइड यानी भुजा कौन सी होगी बेटा? साइड होगी साइड EF। और लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द एंगल एडजेसेंट टू साइड DE। मतलब DE इस साइड को संलग्न कोण एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ठीक है, साइड DE को एडजेसेंट एंगल कौन सा है? तो यहाँ पे 2 एंगल्स होंगे बेटा, एंगल D भी इस साइड को एडजेसेंट एंगल है और एंगल E ये भी साइड DE को एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे हमारे 2 आंसर्स आएंगे, एंगल D एंड एंगल E, ठीक है। तो DE से बनने वाले एडजेसेंट एंगल D और एंगल E होंगे। तो द फिगर विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब एक एंगल, एक कोई भी फिगर है उससे समांतर उसके ऊपर रखने के बाद बिल्कुल एक भी भुजा या एंगल एक दूसरे को छोड़ नहीं रही हो, उस फिगर को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर में ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। वो सभी फिगर्स एक दूसरे के ऊपर समांतर होंगे तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। द सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड द एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब इसमें अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें हर एक साइड की लेंथ जितनी दी गई हो
उतनी ही दूसरे फिगर की भी लेंथ होनी चाहिए, तब उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। या फिर जो एंगल आपको यहाँ पे दिया गया है, 3 एंगल्स यहाँ पे हैं, ये तीनों एंगल्स दूसरे समांतर ट्रायंगल के सभी एंगल्स के साथ अगर इक्वल मेजर के बने हुए हो तो भी उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, तो यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल बताया गया बेटा। एक एग्जांपल में यही बताया गया है कि मान लीजिए कि ABC एक फिगर है और QPR एक फिगर है। ये दोनों फिगर एक दूसरे को एडजेसेंट है कहा गया है, लेकिन अगर इनको अलग अलग निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, है ना, और एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, अगर ये एक दूसरे के ऊपर एकदम कोइंसाइड हो जाती है, हर एक एंगल एक दूसरे को कोइंसाइड होता है, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। जैसे आखिरी में आपको यहाँ पे बताया गया बेटा, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन दिस वे वी गेट सिक कॉन्ग्रुएंस नेमली। इस तरह से यदि मान लीजिए कि ये तीनों ट्रायंगल्स जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स के हर एक एंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हमें एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी यहाँ पे मिलेगा बेटा। ठीक है, मतलब ये एंगल ए किसके साथ कॉन्ग्रुएंस हो रहा है, मैचिंग द पेयर विद एंगल पी। देन एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू। देखिए ये जो बी है ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बेटा, ये एंगल क्यू के साथ यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल आर, तो ये सी जो है वो एंगल आर के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इस अनुसार ए करस्पॉन्ड टू पॉइंट पी। देखिए ये जो यहाँ पे एक लेटर आपको यहाँ पे दिया गया है, ये साइन दिया है बेटा, इसे कैसे पढ़ते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। पॉइंट ए करस्पॉन्ड टू पॉइंट पी इज डिनोटेड एज ए करस्पॉन्ड विथ पी। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन करस्पॉन्डेंस सिमिलरली। जैसे मैंने आपको बोला कि बी करस्पॉन्ड विथ क्यू, तो यहाँ पे देखिए बी करस्पॉन्ड टू पॉइंट क्यू, इसे इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। वैसे ही सी करस्पॉन्ड विथ पॉइंट आर, सी करस्पॉन्ड विथ पॉइंट आर की अगर ये आपको पूछा गया तो इस तरह से आपको उसे लिखना होगा बेटा। तो इस तरह करस्पॉन्ड वाला साइन आपको पता चल गया है। दोनों एरो बीच में एक रेखा, इसको हम लोग करस्पॉन्ड का सिंबल कहेंगे। वैसे ही कॉन्ग्रुएंस किस तरह से लिखेंगे, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल आर। ये तीनों एंगल एक दूसरे से कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये हमने अभी देखा। वही से बेटा सेगमेंट ए बी जो होगा वो सेगमेंट पी क्यू के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कि ए बी जो है वो इस तरह से हम उसे कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, साइड ए बी, या फिर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट क्यू आर, सॉरी सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, देन सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट क्यू आर, तो सेगमेंट बी सी को हम क्यू आर के साथ इस तरह से कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। लास्ट में बचा है सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट पी आर, तो इस तरह से हम लोग इसे भी कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको यही बताया गया है, सेगमेंट सी ए congruent with segment RP, therefore it is said that triangle ABC and triangle PQR are congruent in the correspondence ABC corresponding with PQR and written as triangle ABC congruent with triangle PQR। तो देखिए ट्रायंगल ABC को हम ट्रायंगल सिंबल देके ABC विथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। बहुत आसान है ना। तो लेट डिस्कस, यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए बोला है बेटा। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। साइड विथ साइड एक मतलब CB कॉन्ग्रुएंट विथ RP दे रहा है बेटा, AB कॉन्ग्रुएंट विथ PQ है, वैसे ही AC कॉन्ग्रुएंट विथ RQ है। ये तीनों साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं हमें। वैसे ही यदि हम लोग मान के चलते हैं कि अनिल, रेहाना और सुरजीत हैड अ रिटन कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स एज फॉलोज, तो अनिल ने यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लिखा हुआ था कॉन्ग्रुएंस विथ, तो ये था बेटा ABC कॉन्ग्रुएंट विथ QPR। ये सही है, अनिल ने लिखा हुआ ट्रायंगल एकदम सही है, इस तरह से उसे लिख सकते हैं ABC विथ QPR।
उसी तरह रेहाना ने ये ट्रायंगल किस तरह से लिखा था कॉन्ग्रुएंस विथ, तो ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये भी रेहाना ने लिखा हुआ भी ट्रायंगल एकदम सही है। वैसे ही सुरजीत ने लिखा हुआ ट्रायंगल था ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये भी ट्रायंगल सही है क्या नहीं ये हमें देखना है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है सुरजीत ने दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि अगर एंगल हमने ए बी और सी से शुरू किया था तो एंगल ए को यहाँ पे स्मॉल सर्कल इंडिकेट हो रहा था, तो यहाँ पे एंगल क्यू से ही उसकी शुरुआत होकर आर पर वो ख़त्म होना चाहिए। तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल क्यू पी आर ही होना चाहिए। तो ये जो है ये तीसरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, और बाकी के ये जो दो सेंटेंस है वो एकदम सही है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हमको चेक करना था बेटा। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं और फिर बाद में यहाँ पे कुछ टेस्ट दी गई है ना। ये सभी टेस्ट 1 बाय 1 हम लोग को देखनी है, और इन पांचों टेस्ट के आधार पर हमें प्रैक्टिस सेट 13.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सब आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहीं पे हम लोग अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।